तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस से पहले अभी हर एक कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक स्टोरी होती है, राइट। एवरी कॉन्सेप्ट हैज़ अ स्टोरी। जैसे कि स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला, एरे। एरे की क्यों ज़रूरत पड़ी? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो एरे अंडर वन वेरिएबल नेम वो क्या करता है? मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है अंडर वन वेरिएबल नेम। ठीक है, अगर मुझे 100 नंबर्स की एडिशन करनी है तो मुझे 100 वेरिएबल्स लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स ऑकर हो रहे थे उनका सॉल्यूशन देने के लिए अलग अलग कंसेप्ट्स आए। ठीक है, तो वैसे ही एरे आया। एरे ने हमें एक फैसिलिटी दी। हम क्या कर सकते हैं? अंडर वन वेरिएबल नेम हम क्या कर सकते हैं? अंडर वन वेरिएबल नेम हम मल्टीपल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है एरे के टाइप पे कि हम नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं या फिर कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे ने हमको एक फैसिलिटी दी। ठीक है, अब वैसे ही अब एक मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास एरे का कॉन्सेप्ट मेरे पास ऑलरेडी है तो एरे में एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, उसकी साइज़ क्या है? फिक्स्ड है। फिर हम एरे में सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस डेटा मतलब क्या? होमोजीनियस डेटा मतलब हम अगर हमने एरे डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, तो अभी मैं इस एरे के अंदर क्या नहीं डाल सकता हूँ? फ्लोट वैल्यूज नहीं डाल सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो जो भी डिक्लेयर्ड टाइप का एरे है उसी टाइप के वैल्यूज को मैं स्टोर कर सकता हूँ उसमें, बराबर कि नहीं? तो उसी को ही बोलते हैं होमोजीनियस डेटा। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक दूसरा सिचुएशन है। तो मुझे क्या करना है? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर। अब मेरे पास मेरा एक स्कूल है। ठीक है, मेरा एक स्कूल है तो स्कूल के पास क्या होगा? स्टूडेंट का डेटा होगा। अब स्टूडेंट के डेटा के पास क्या क्या होगा? मतलब स्टूडेंट के डेटा के अंदर जो डेटा है वो क्या क्या होगा? नाम होगा। ठीक है, उसका रोल नंबर होगा, उसके मार्क्स होंगे और मार्क्स भी हर एक सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स के? समझो, फॉर एग्जांपल के लिए मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, ठीक है, सोशल साइंस ले लो। मार्क्स भी हो गए उनका। उसका फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्लड ग्रुप भी लेके रख दिया है, राइट। ठीक है, और क्या हो सकता है स्टूडेंट का? फॉर एग्जांपल के लिए हम इतनी ही चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट के लिए मुझे कितनी चीज़ें स्टोर करनी है? उसका नाम, रोल नंबर, मार्क्स और ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब नाम का जो डेटा टाइप है वो हम क्या रखते हैं? स्ट्रिंग लेते हैं। रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर ले लेंगे। मार्क्स का डेटा टाइप डबल में ले लेंगे। ठीक है, अब डबल में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मार्क्स पॉइंट में भी होते हैं। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी सी, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ले लेता हूँ। अब किसी का ए भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी तुम बोलोगे अब ये जो स्टूडेंट का डेटा है, एक स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, ऐसे मुझे कितने स्टूडेंट के डेटा चाहिए? 100, राइट। तो 100 स्टूडेंट के लिए मुझे पता है कि अंडर वन वेरिएबल नेम करना है तो मैं एरे में स्टोर कर सकता हूँ, राइट। बट इधर प्रॉब्लम क्या है? मुझे नाम भी उसी एरे में स्टोर करना है, रोल नंबर भी स्टोर करना है, मार्क्स भी स्टोर करना है, ब्लड ग्रुप भी स्टोर करना है। तो मैं ये कर सकता हूँ क्या एरे के अंदर? कर सकते, बट कैसे कर सकते हैं वो देखो। मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट नेम का एक एरे बनाया जिसमें हर स्टूडेंट के क्या होंगे? नाम ही होंगे, सिर्फ नेम। ठीक है, फिर मैंने बनाया स्टूडेंट का रोल नंबर का एरे, क्योंकि मुझे 100 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो 100 रोल नंबर्स चाहिए, 100 नेम्स चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप चाहिए, वो भी एक अलग
एरे बनाना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबका जो डेटा टाइप है, जो डेटा का फॉर्मेट है वो अलग अलग है, इसलिए मुझे अलग अलग एरे लेना पड़ेगा, क्योंकि एरे अभी हमने डिस्कस किया वो होमोजीनियस टाइप का है, ठीक है। तो अभी अभी इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे अगर डेटा रिट्रीव करना है किसी एक स्टूडेंट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस स्टूडेंट का नाम सर्च करो, ठीक है। नाम तो सर्च कर लिया बट मैं उसको वो स्टूडेंट का रोल नंबर इस एरे में कैसे सर्च करूंगा बताओ? रिलेशन है क्या इस एरे का इस एरे से? नहीं है। फिर उसका ब्लड ग्रुप कैसे चेक करूंगा, मैं रिट्रीव करूंगा? स्टोर तो कर लिया मैंने, बट अभी यहाँ पे रिलेशन ही नहीं लगा। अब स्टूडेंट का रोल नंबर से मुझे नाम भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बराबर कि नहीं? अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं रियल लाइफ सिनेरियो पे बात करूँ, रियल लाइफ सिनेरियो, SENARIO, चलो स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ सिनेरियो पे अगर बात करूँ, अगर मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है, या फिर मुझे रिट्रीव करनी है, ठीक है। अगर मैंने फीस भरने गया, मैं फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर फीस भरने गए मेरे पापा, तो उन्होंने क्या बताया? नाम बताया, ठीक है, उसका नाम बताया, उसका स्टैंडर्ड बताया कि ये स्टैंडर्ड में है, उसका नाम है। अब नाम भी अगर डुप्लीकेट रहा तो वो सरनेम बता देंगे स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ऑपरेटर ने, जो स्कूल में ऑपरेटर होगा जो कि फीस कलेक्ट करेगा, उसने क्या किया? कंप्यूटर पे सर्च किया कि ये नाम से है। अब ये नाम से भी उसको दो मिले, और तो उसने एग्जैक्ट नाम डाला, ठीक है, और स्टैंडर्ड भी डाला कि इस स्टैंडर्ड में ये है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट? सारी की सारी, मतलब उसका क्या आ जाएगा? रोल नंबर आएगा, उसका नाम आएगा, ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। तो वो कौन से स्टैंडर्ड में है, उसके मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर उसने फीस भरी है या नहीं भरी है, ठीक है। मतलब कितनी फीस बाकी है, कितनी पेड है, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन क्या आएगी? एक साथ आएगी, राइट? तो मुझे अभी क्या करना है? ये जो सारी इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, एक साथ चाहिए, राइट? ग्रुप में बाइंडेड चाहिए इनटू अ सिंगल एंटिटी, एक जगह पे चाहिए, ठीक है, एक जगह पे चाहिए। क्या हमें वो वेरिएबल फैसिलिटी देगा? क्या नहीं देगा? क्यों? क्योंकि मुझे एक ही रोल नंबर स्टोर करने के लिए, एक रोल नंबर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाम स्टोर करने के लिए दूसरे नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसका टाइप अलग होगा, जैसे कि स्ट्रिंग, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप के लिए एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट की एक साथ चाहिए, ठीक है। एरे में हमने करके देखा, एरे में क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो स्टोर हो जाएगी, बट क्या नहीं लग पाएगा उसमें? रिलेशन ही नहीं लग पाएगा, ठीक है। कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है मुझे, मैं अब भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बरोबर? क्योंकि रोल नंबर, बहुत सारे रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो मैंने बहुत सारे रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो मैंने इंटीजर का एरे ले लिया रोल नंबर करके। बहुत सारे नाम स्टोर करने हैं तो स्ट्रिंग का एरे ले लिया। अब फिर मैंने फिर से स्ट्रिंग का एरे लिया, जिसमें मैंने ब्लड ग्रुप स्टोर किया, फिर मैंने मार्क्स स्टोर किए। वो स्टोर तो कर लिए मैंने, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अब रिलेशन नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक एक वेरिएबल लेके देखा, एक एक वेरिएबल ले सकते हैं, बट ऐसे 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 वेरिएबल्स रोल नंबर के हो गए, 100 स्ट्रिंग के हो गए, 100 ब्लड ग्रुप के हो गए, ठीक है। तो वो भी टीडियस टास्क हो गया। तो चलो फिर मैं एरे की तरफ गया। एरे में क्या हो गया? तब भी मल्टीपल एरेज बन रहे थे, एरे तो बन रहे थे, मैं अंडर वन वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है यहाँ से लेके एरे में क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। बट यहाँ पे मैं रिलेशन नहीं लगा पा रहा था कौन से स्टूडेंट का क्या ब्लड ग्रुप है या फिर क्या रोल नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो मैं रिलेशन नहीं लगा पा रहा था। तो अभी मुझे क्या चाहिए? एक सोल्यूशन चाहिए। क्या सोल्यूशन है? कि मुझे जो इंटीजर है मेरा रोल नंबर, फिर क्या बोलते हैं उसको, नाम है, स्ट्रिंग नेम, फिर क्या, ब्लड ग्रुप, फिर उसके मार्क्स हो गए, और वो भी हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो फिर उस पर फॉर एग्जाम्पल अभी मार्क्स ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसकी फीस उसने अभी तक कितनी भरी है, ठीक है। अब ये सब डेटा जो है मुझे एक ही साथ चाहिए। जैसे मैंने नाम डाला मोहित, ठीक है, तो मोहित का सारा क्या आ जाना चाहिए? रोल नंबर आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए, ब्लड ग्रुप आना चाहिए, मार्क्स भी आना चाहिए, और फीस भी आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी? वो कब आएगी? जब मैं इस ये जो पूरा डेटा है मैं उसको किस फॉर्म में रखूंगा? बाइंडेड फॉर्मेट में, बरोबर कि नहीं? बाइंडेड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने क्या कर दिया? बाइंड कर दिया। इंटीजर रोल नंबर बनाया, स्ट्रिंग नेम बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक
कार बनानी है, तो कार का क्या चाहिए? अब कार में भी तुम इंजन अलग खरीदोगे, स्टेयरिंग अलग खरीदोगे, ब्रेक पैडल अलग खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो तुम्हें क्या चाहिए? वो पूरा एक साथ असेंबल्ड चाहिए, राइट? कार पूरी एक साथ असेंबल्ड चाहिए, ठीक है। तो अब कार बनाने से पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? उसका डिजाइन, बरोबर, डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो अभी मुझे क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है। रोल नंबर को मान लो स्टेयरिंग व्हील, नाम को मान लो इंजन, ठीक है। या फिर ब्लड ग्रुप को मान लो ब्रेक या पैडल, जो भी है, ठीक है। जो भी सीट वगैरह सब कुछ होंगे, वो क्या चाहिए मुझे? एक साथ चाहिए। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा पहले? उसका डिज़ाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो मेरा एक डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ, जिस डिज़ाइन के अंदर क्या होगा, सब चीज़ें एक साथ होगी बाइंडेड में। तो इंटीजर रोल नंबर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया, फिर उसके मार्क्स आ गए, ठीक है। मार्क्स आ गए डबल में। अब ये मैंने क्या किया? एक डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। अब मैंने कार के डिज़ाइन को क्या नाम दिया है? कार नाम दिया है, ठीक है। एक डिज़ाइन को नाम है कि मैं वो डिज़ाइन पहचानूंगा कैसे? कार है, अभी मुझे पता है कि मैं वो देख के पहचान सकता हूँ। अब इस डिज़ाइन को मैं पहचानूंगा कैसे? राइट, अभी मैंने डिज़ाइन तो बना दिया कि इस डिज़ाइन में मेरा क्या होना चाहिए? स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो क्या आए? एक साथ आए ना। जैसे अब जब इसका इस डिज़ाइन का मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। अब जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर आर्किटेक्चर क्या बनाता है? मैप बनाता है, बरोबर। पूरा मैप बनाता है। तो किचन, हॉल, तुम्हारा और क्या है, बाथरूम वगैरह सब क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए, राइट। तो वैसे ही क्या होता है, मैप के अंदर मैंने एक साथ बना दिया, ठीक है। एक साथ मैंने बनाया है मैप के अंदर। अब मुझे क्या है, उसको मिस्त्री को देना पड़ेगा, ताकि वो क्या बना पाए? उसका रियल टाइम ऑब्जेक्ट बना पाए, राइट। घर मैप में रहेगा तो मैं घर में जाके रह सकूंगा क्या? नहीं। जब वो घर एक्चुअली में जमीन पे बनेगा, तो मतलब ही हम क्या बना रहे हैं? उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? उसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं? जगह दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बनाया यहाँ पे? जो भी मेरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना था, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के पहले ऑब्जेक्ट दिखना कैसे चाहिए, बराबर। अब जैसे घर बनाने के पहले मुझे घर का डिजाइन रेडी चाहिए, ठीक है। कार बनाने से पहले कार की डिजाइन रेडी होनी चाहिए। तो वैसे ही मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए? उसका डिजाइन चाहिए, बराबर। तो उस डिजाइन को ही हमने क्या बोला है यहाँ पे? प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं उसको? एक क्लास बोलते हैं, ठीक है। उसको ही बोलते हैं क्लास। तो तुमने एक चीज सुनी होगी, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, बरोबर। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अभी क्लास, अब क्लास में मैप जो है मेरे, अब आर्किटेक्चर के बाद मैप, घर के मैप तो कितने सारे होंगे, बरोबर। तो उसको उसको अभी मुझे फॉर एग्जांपल मैं गया आर्किटेक्चर के पास कि मेरा घर का मैप रेडी हो गया क्या? तो वो कौन से मैप को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। अभी तो उसने तो 1000 मैप बना के रखे होंगे अलग अलग क्लाइंट्स के, तो मुझे तो अभी आइडेंटिफाई करना है कि मेरा मैप कौन सा है। तो वो क्या दे देगा? उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम दे देगा, बरोबर कि नहीं? कि मतलब वो क्या कर पाएगा कि आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये डेटा किसका है? स्टूडेंट का डेटा है, बरोबर। स्टूडेंट का क्लास बना है ये। मतलब ये जो मैप बना है, ये जो आर्किटेक्चर, ये जो घर बना है, वो किसके लिए बना है? ये मेरे लिए बना है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट का नाम है मोहित, तो वो उसके नाम से आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो वैसे ही मुझे आइडेंटिफाई करना है क्लास को। अब जैसे कि कार, कार भी बन रही है, ठीक है। तो कार मुझे कौन सी चाहिए? अब बहुत सारे कार के डिजाइन्स रेडी है, बराबर। समझो लैम्बोर्गिनी का डिज़ाइन है, रोल्स रॉयल्स का है, फिर मारुति 800 है, ठीक है। ऐसे हर एक कार्स का डिज़ाइन रेडी है। तो मुझे कौन सी कार चाहिए? और इस मैप, अब जो भी डिज़ाइन रेडी है उसको मैं देख के तो अभी फिलहाल के लिए अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कि वो देख के ही पहचान जाते हैं कि ये रोल्स रॉयल्स है, उसका लोगो वगैरह होता है, ठीक है। बट वो हर एक डिज़ाइन को क्या होगा? उस डिज़ाइन के ऊपर नाम होगा ना। जैसे भी तुम क्या करते हो, एक पेपर लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने क्या लिखा? एग्जाम में गए, एग्जाम में क्या लिखा तुमने?
एग्जाम में क्या भरी, आंसर शीट भर डाली और तुम नाम ही नहीं लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हें उस क्या बोलते हैं, एग्जाम में चेकिंग होने के बाद तुम्हें वो नाम जो मार्क्स है वो अलोकेट होगी क्या, नहीं होगे ना, क्योंकि तुमने क्या नहीं लिखा है, नाम ही तो नहीं लिखा है। आइडेंटिफाई करना है ना अब ये डिजाइन कौन सी है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हर एक क्लास को क्या देते हैं, नाम देते हैं, हर डिजाइन को एक नाम होगा, राइट। तो ये समझ में आ गया। अभी हमने क्या क्रिएट किया है, डिजाइन क्रिएट किया है, ठीक है। इसलिए ही क्लास को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। अब क्लास का क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब वो पेपर पे जो घर है, वो पेपर के घर में मैं रहने जाऊंगा क्या, नहीं। अब वो मैंने कार खरीदने गया, उसने क्या दे दिया मेरे को, एक डिजाइन दे दिया, मस्त से ड्रॉ करके दे दिया, ये लो 10 लाख रुपए दो अभी। मैं तो उसको क्या बोलूंगा, चुत्या बना रख क्या मेरे को, हाँ, बरोबर कि नहीं। तो अभी एक क्लास क्या है, एक डिजाइन बना है, बरोबर। अब ये क्लास बनाया है डिजाइन, अब इसका क्या बनाना है मुझे, ऑब्जेक्ट बनाना है। इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब क्या होगा, इसका मेमोरी अलोकेशन होगा, ठीक है। तभी तो क्या होगा, मेमोरी अलोकेट होगी उसको। तो मतलब अभी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, हम एरे बनाते हैं, चलो जैसे हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या बन गया, अभी ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बना मतलब क्या बना होगा, इसको मेमोरी डायग्राम से समझते, सॉरी। स्टूडेंट का क्या बन गया, एक मिनट इसको इधर लेते हैं। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना है ना, तो जावा में ऑब्जेक्ट्स किधर बनते हैं, हीप के अंदर। अब स्टूडेंट का बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा, समझो 10 है, ये रोल नंबर। अब ये है नेम, नेम आ गया समझो मोहित, उसका मार्क्स आ गए 93, होशियार बच्चा है। फिर ब्लड ग्रुप आ गया समझो ए, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पापा फीस भरने के लिए आएंगे, तो उन्होंने बताया, नाम बता दिया, और उसका रोल नंबर है, स्टैंडर्ड इसमें है। तो अब मेरी जो है, ये क्या करेगा, इन सब ऑब्जेक्ट्स में जाके सर्च करेगा वो, कि वो स्पेसिफाइड नाम है कि नहीं। जैसे ही वो नाम मैच हुआ, स्टैंडर्ड मैच हुआ, तो मेरी जो सारी इंफॉर्मेशन है एक साथ आ जाएगी, बरोबर। तो मेरी जो सारी इंफॉर्मेशन है एक साथ बाइंडेड फॉर्मेट में है, बरोबर। ये बाइंडेड फॉर्मेट में पूरी एक साथ मेरी इंफॉर्मेशन एक ही सिंगल यूनिट में मिल रही है। और मुझे किससे मिल रही है, एक ही वेरिएबल नेम से, बरोबर। एक वेरिएबल नेम से मैं क्या एक्सेस कर सकता हूँ, अभी मेरी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ, बरोबर। अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे, अब जो भी ऑब्जेक्ट बना है, रेफरेंस बोलते हैं इसको, एस क्या है, हो गया मेरा रेफरेंस हो गया। एस डॉट रोल नंबर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा नाम मिलेगा। एस डॉट नेम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नाम मिलेगा। तो जैसे हमने एरे में होमोजीनियस डेटा स्टोर किया था, मल्टीपल डेटा था, होमोजीनियस डेटा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लास के थ्रू क्या किया, हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर किया। हेट्रोजीनियस डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर किया, बट वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही हुआ, बरोबर। पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर हुआ। बट एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, कि जब मैं मेरा नाम एक्सेस करूंगा, मतलब मेरे जब पापा फीस भरने जाएंगे, जैसे ही मेरा नाम वो एक्सेस करेगा ऑपरेटर, तो उसको मेरी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कि मैंने कब फीस भरी थी, नहीं भरी थी। तो सब अभी इंफॉर्मेशन क्या है, मैप्ड है ना, एक साथ मैप हो चुकी है, ठीक है। ये क्यों मैप है, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट में है, व्रैप है, ठीक है। एक सिंगल बक्से के अंदर मैंने डाल के रखी हुई है। जब भी तुम्हें एक सारी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर तुम मूवीज तुम्हारे लैपटॉप में है, तो तुम्हारे को एक्शन मूवीज तुम अलग फोल्डर में रखोगे। फिर क्या बोलते हैं, एक्शन मूवीज अलग फोल्डर में रखी, एडवेंचर मूवी अलग फोल्डर में रखी, रोमांटिक मूवी अलग फोल्डर में रखी। तो इसके बाद तुम क्या कर पाओगे, इन मूवीज को, तो तुम एक्सेस जल्दी कर पाओगे। तुम्हें जो मूवी चाहिए, वो अगर एक्शन रही तो एक्शन में जाके सर्च कर लोगे, इसमें जाके सर्च कर लोगे। अगर वो मूवी तुम्हें एक्सेस करनी है तो फटाक से एक्सेस हो जाएगी। अगर तुम्हें उस मूवी में कुछ चेंज करना है, तो तुम्हें पता होगा कि इस फोल्डर के अंदर है, तो तुम्हें ये पता होगा कि अब जब मेरी इंफॉर्मेशन आई है, तो मुझे एक साथ बाइंडेड फॉर्मेट में आई है, तो मैं आप चेंज कर पाऊंगा, मेरे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही चेंज करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिला था, क्लास करके, और क्लास को मैंने उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये बना एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट की चाहिए, तो मुझे मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। क्लास स्टूडेंट तो अभी भी है मेरे पास। एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मुझे अब मेरे पास कितने 100 स्टूडेंट्स है, तो मैं 100 स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, हर एक के लिए एक वेरिएबल नेम दूंगा, बराबर, रेफरेंस नाम S1 S2 S3। अब ये भी मेंटेन करने के लिए मुझे मेरी दुखेगी। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट का स्टूडेंट S इज इक्वल टू, मतलब स्टूडेंट का एक एरे बना दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट का एरे, समझो 100। तो अभी जो भी एरे बनेगा, अब देखना, अब एरे में क्या स्टोर है, ऑब्जेक्ट स्टोर है, किसके, स्टूडेंट के, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस स्टोर रहेंगे, ठीक है, ये 2000, ये 2010, अब एड्रेसेस स्टोर रहेंगे वो, और ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो रहेंगे, बराबर, कहीं ना कहीं रहेंगे। तो अब मुझे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली नेम से सर्च करूंगा, नेम जिस भी ऑब्जेक्ट में मैच हुआ वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया मतलब उसके साथ सारी वैल्यूज आ गई, राइट। तो अब हमने देख लिया कि क्लासेस के बारे में, हमने देख लिया क्यों क्लासेस का यूज हुआ, मतलब क्यों क्लासेस का क्या बोलते हैं, अब जैसे एरे बना, क्यों बना, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब क्लासेस से भी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हेट्रोजीनियस डेटा में एक साथ बाइंडेड फॉर्मेट में रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें, अब मैं इंटरफेस पढ़ाना तो इंटरफेस ही है मुझे, बट तुम्हारा मैं बेस थोड़ा मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। अब क्लास क्यों बना हमने देख लिया, क्योंकि हेट्रोजीनियस डेटा एक साथ मुझे स्टोर करना था, क्योंकि रियल लाइफ में भी क्या होता है, जब हम क्या बोलते हैं, अब मैं गया कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल मुझे कोई यूनिवर्सिटी में इनरोल करना है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में इनरोल करने के लिए मैं गया, तो वो मुझे क्या मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, सब कुछ मांगेगा ना, तो ये सब कुछ मेरे पास होगा ना ऑलरेडी, बराबर। तो मैं घर जाके एक एक से लेके आऊँगा क्या, नहीं लेके आऊँगा, एक साथ ही लेके आऊँगा ना। तो जैसे ये क्लास में भी क्या हो रहा है, सब कुछ एक साथ ही आ रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या बना होगा, किस किस क्लास का ही ऑब्जेक्ट होगा, तो उस क्लास में जाके मैं देख सकता हूँ कि इसका डिज़ाइन क्या है, बराबर। तो वैसे ही अब यहाँ पे एक एक और अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस की तरफ जाएंगे। अब क्लास में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, हाँ, अब पहले प्रॉब्लम देखेंगे क्लास में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। अब हमने क्या देखा, क्लास के बारे में देख लिया, ठीक है। तो क्लास में क्या होता है, अब क्लासेस देखिए, मतलब हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट में आ गए। ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ऑलरेडी बना हुआ डिज़ाइन है, ठीक है, हमारा ऑलरेडी बना हुआ डिज़ाइन है, उसमें क्या करना है, अभी मुझे एक फॉर एग्जांपल कार की कंपनी है, ठीक है, कार की कंपनी खड़ी करनी है, मुझे भी मेरा ब्रांड बनाना है, ठीक है, गोहेल नाम से, गोहेल मोटर्स। तो मुझे अभी ये ऑलरेडी कार तो मार्केट में है, ठीक है, कार कार ऑलरेडी मार्केट में है, उसका डिज़ाइन है, सब कुछ है। मुझे क्या करना है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन को ट्विक करना है, इंजन में मॉडिफिकेशन करना था, बस उतना ही करना है मुझे। तो मैं ऑलरेडी जो डिज़ाइन है मेरे पास, जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उसको मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा और अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब देखो, कार का डिज़ाइन क्या है, ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसका इंजन इंजन लहसुन लहसुन सब कुछ है। अब इसको ही क्या करना है, मुझे बस यूज़ करना है मेरे कंपनी के अंदर। मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड, एक्सटेंड किया कार। अब कार बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड चीज़ है, कार को क्या चाहिए, 4 व्हील्स होने चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास आ गए, एक्सटेंड कर दिया मैंने, एक्सटेंड्स कार मतलब इनहेरिट कर दिया। अब जो कार के स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होंगे वो इनहेरिट हो जाएंगे, मतलब 4 व्हील्स मेरे पास भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे कार के डिज़ाइन में क्या था, स्टेयरिंग व्हील था, तो वो स्टेयरिंग व्हील भी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो और क्या होता है, स्टैंडर्ड चीज़ है, डोर्स होते हैं कार को, फिर आईना होता है, हेडलाइट होते हैं, सब होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, मैं इनहेरिट कर लूँगा। और फिर मुझे क्या करना है, थोड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो मेरे क्लास के अंदर मैं थोड़े से और मॉडिफिकेशंस कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने ये थोड़े से और मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है, बरोबर। अब प्रॉब्लम क्या है क्लास के अंदर, कि जो वन पर्टिकुलर क्लास है, वन क्लास कैन ओनली एक्सटेंड ओनली वन क्लास। मतलब क्या, अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास, मतलब मैं एक ही क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता हूँ,
सिर्फ एक ही क्लास के प्रॉपर्टी को। ये क्यों होता है? क्योंकि जावा ने क्या किया है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिस्कार्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया है, जावा ने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। बट अभी मुझे क्या चाहिए, एक और रियल लाइफ सिनेरियो पे बात करते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए कि मेरे कार के अंदर, या फिर चलो तुम्हें कार की बात छोड़ के एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हें टी स्टॉल खोलना है, ठीक है, टी स्टॉल खोलना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ये पता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। उसके पास से क्या मिलेगा तुम्हें? लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। अब जब तुम जहाँ पे लगा रहे हो वो टी स्टॉल, वो किसी शॉप के सामने होगा, किसी पॉपुलेटेड एरिया में ही होगा, ठीक है। तो उस शॉप वाले से भी तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, बराबर। तो उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, राइट। अब तुम्हें इतने सारी चीज़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से। तो मतलब इसका भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर टी स्टॉल डाल रहे हो, क्लास मैंने समझो बना दिया टी स्टॉल करके, तो उसमें मुझे तुम्हें क्या क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट की से भी परमिशन लो, शॉप से भी लो। ये चीज़ तो अगर गवर्नमेंट क्लास होता, शॉप भी क्लास होती, फिर तुम्हारा जो मटेरियल बन रहा है, बना रहे हो, ठीक है, ला रहे हो, तो चाय कैसे बनाना है उसका भी एक प्रोसीजर होगा, उसकी भी एक क्लास बनी होगी। तो ये सब क्लासेस है। तो तुम एक साथ सारे के सारे प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते हो, बराबर। एक साथ हम सारे के सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या बनाया है जावा ने? इंटरफेस। अब इंटरफेस का तुमने क्या सुना होगा, एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। इंटरफेस आज तक किसको भी मैं गारंटी देता हूँ कि समझ में आया ही नहीं होगा कि क्या होता क्या है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सब रटी हुई चीज़ें हैं, तुम लोगों को पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? इंटरफेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि हम क्लासेस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कॉमा कॉमा देके, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। बट इंटरफेस, ये चीज़ें तुम लोगों को पता है। अब मैं क्या बताऊंगा, इंटरफेस का जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेस में लिखूंगा, सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। इंटरफेस मतलब, अभी तुम्हें क्या खोलना था? टी स्टॉल खोलना था, ठीक है। तो तुम्हारी सर्विस क्या थी? तुम्हें क्या सर्विस देनी है? टी स्टॉल की सर्विस देनी है। तो अभी उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? गवर्नमेंट से परमिशन, बराबर। तो जो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगा तुम्हें? लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कोई और दे रहा है तुम्हारे कोई सर्विसेज के लिए, ठीक है। वैसे ही अब एक ही रिक्वायरमेंट है क्या टी स्टॉल खोलने की? नहीं, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, बराबर। तो तुम्हें क्या लाना पड़ेगा? वो अब चाय बना रहे हो तुम, ठीक है। चाय बनाने के लिए तुम्हें प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, दूध लाना पड़ेगा, सब कुछ लाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे तुमको क्या करना पड़ेगा? किसी शॉप के सामने खोलनी है तो उस शॉप वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो शॉप के वो जो रूल्स रेगुलेशन वो देगा, तो तुम्हें वो फॉलो करने, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने, बरोबर। अब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन मतलब क्या? तुम्हें फॉर एग्जांपल क्या करना है, क्या करना है कि साफ सफाई रखनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेंटेन रखना है, बराबर। और टी स्टॉल अगर तुम रजिस्टर कर रहे हो एज अ टी स्टॉल, तो तुम्हें कुछ और नहीं बेचना है, बराबर। कि तुम टी स्टॉल की जगह पे तुम दारू ही बेचने लग गए, ये भी नहीं करनी है। तो ठीक है, तो तुम क्या हो? गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो, बराबर। प्रोग्रामिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो। अगर तुमने गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, बराबर। तो एक जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, तुम जो सर्विस खोल रहे हो, एक सर्विस तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी। और जैसे ही गवर्नमेंट का हाथ गया तो तुम्हें तुम्हारा टी स्टॉल तुम्हें भी बंद करना पड़ेगा। वैसे ही अगर तुमने क्या करना चालू कर दिया, चाय का जो प्रोसीजर है उसमें मिलावट करनी चालू कर दी, बराबर, तो भी तुम्हारा धंधा ठप हो सकता है। तो तुम भी एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। फिर तुम्हारे क्लाइंट के साथ भी, जो भी तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स है, चाय पीने आते हैं, तो उनके साथ भी है। अगर वो नहीं आएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो तुम टी स्टॉल कब तक चला पाओगे, बराबर। और फिर एक और चीज़, तुम्हें क्या चाहिए?
अपना ये जो जिस भी शॉप के सामने तुम खोल रहे हो तो उसकी परमिशन भी चाहिए, ठीक है। तो तुम उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो। अगर उसने मना कर दिया तो तुम्हें कहीं और खोलना पड़ेगा, बरोबर। उसने बोला थोड़ा साइड में खोल, मेरी दुकान आ रही है बीच के अंदर, ठीक है, तो तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। उसके साथ भी तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में ही बंधे हुए हो, ठीक है। तो जब एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें समझने के लिए। अगर तुम क्या कर रहे हो, अकाउंट खोलना है तुम्हें, अकाउंट खोलना है तो तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। मल्टीपल बैंक्स में, समझो कोटक में भी अकाउंट खोला, फिर किस में अकाउंट खोला, आईसीआईसीआई में भी अकाउंट खोला, एक्सिस में भी अकाउंट खोला, एचडीएफसी में भी अकाउंट खोला, ठीक है। हम खोल सकते हैं मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट। तो हर एक के कुछ रूल्स होंगे। क्या रूल्स होते हैं, अगर तुम्हें अकाउंट खोलना है खोलो, बिंदास खोलो, बट मुझे क्या चाहिए। अगर कोटक बोलेगा मेरा जीरो बैलेंस है, आईसीआईसीआई बोलेगा नहीं मेरे तो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, एक्सिस बोलेगा मेरे में 5,000 रखना पड़ेगा। अब कोटक बोलेगा तुमको अकाउंट अगर खोलना है तो तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी लेना पड़ेगा, ठीक है, चेक बुक भी लेना पड़ेगा। ये उसके क्या हो गए, रूल्स हो गए ना, बराबर। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेगा, अच्छा ठीक है तुम्हें खोलना है तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा ये चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, चलो तो मैं ये क्या करूँगा, अगर ये सब चीज़ें क्या होती, क्लास होती, अगर ये सब चीज़ें क्लास होती तो मैं किसी एक में ही अकाउंट खोल सकता था, राइट कि नहीं। अगर ये चीज़ें क्लास होती, अगर मुझे एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे क्या करना है, बैंक खोलनी है, मेरी खुद की बैंक, मेरी खुद की बैंक खोलनी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब उसके गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है बैंक खोलना है तो मैं बिना आरबीआई के पास जाके भी कर सकता हूँ ये चीज़, बरोबर। बट मुझे क्या चाहिए, उसका भी तो एक लाइसेंस होता है। तो मैं एक जनरलाइज बॉडी के पास जा रहा हूँ ना, एक जनरलाइज्ड बॉडी के पास जा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें एक और एग्जांपल, अगर तुम्हें अभी तुम एक सिटीजन हो कोई भी कंट्री के, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। अगर तुम्हारे साथ कोई क्राइम होता है तो तुम क्या करोगे, उस क्रिमिनल को पकड़ के खुद ही जेल बना के सजा दे दूंगी क्या, नहीं, तुम्हें क्या जाना पड़ेगा पुलिस के पास, फिर क्या होगा उसका कोर्ट कचहरी होगी, ठीक है। अगर तुम बीमार गिर गए तो तुम घर घर पे कब तक इलाज करोगे, तुम्हें भी एक जनरलाइज बॉडी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। जनरलाइज बॉडी मतलब ही क्या हुआ, एक क्लास स्टैंडर्डाइज थिंग्स हुआ, ठीक है। तो वैसे ही जब अगर तुम्हें थ्रेड बनाना है, ठीक है, थ्रेडिंग, अभी मैं डायरेक्ट टेक्निकलिटी पे आता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें क्या बनाना है, थ्रेड, थ्रेड बनाना है तो तुम्हें पता है जब तुम थ्रेड बनाओगे तो रन मेथड कॉल होगी, पब्लिक वाइड रन करके, ठीक है। वो मेथड कॉल होनी है तुम्हें पता है, तो तुमने क्या कर दिया, बिना रनेबल को इम्प्लीमेंट किए, बिना रनेबल को इम्प्लीमेंट किए, रनेबल एक इंटरफेस ही है, ठीक है, रनेबल को इम्प्लीमेंट किए तुमने क्या कर दिया, रन मेथड को अपने क्लास के अंदर लिख दिया, क्लास मोहित क्या कर दिया यहाँ पे, पब्लिक वॉइड रनेबल, सॉरी पब्लिक वॉइड रन करके एक मेथड है, ठीक है, पब्लिक वॉइड रन, ये मैंने इंप्लीमेंट कर दी। अब मुझे क्या करना है, थ्रेड बनाना है। थ्रेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू थ्रेड, और मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा रनेबल का रेफरेंस। बट मैंने यहाँ पे क्या नहीं किया, यहाँ पे क्या नहीं किया, रनेबल को तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो हर जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक जनरलाइज थिंग बनानी पड़ेगी ना। तो वैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जावा ने अगर थ्रेड बनाना है तो अब मेरे जैसे जावा प्रोग्रामर हजारों होंगे यहाँ पे, तो हर एक ने अपना अपना क्लास बना दिया। बट थ्रेड के कंस्ट्रक्टर के अंदर, थ्रेड का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या लेगा, रनेबल का रेफरेंस लेगा, बरोबर, रनेबल का। तो जो जिसने भी जावा बनाई है, सन माइक्रो सिस्टम या फिर ओरेकल ने क्या किया है, अब हर एक लोग कितने भी क्लासेस बना सकते हैं उनको पता था, ठीक है। तो हर क्लास का ये लोग ट्रैक रखेंगे क्या, मतलब हाँ, मैं जाके किधर, मैं थ्रेड क्लास में जाके कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ क्या, ओवरलोड कर सकता हूँ मेरे क्लास नेम से, नहीं कर सकता। तो मुझे क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए उन्होंने क्या निकाला, रनेबल इंटरफेस निकाला। तो उस रनेबल को इंटरफेस को अगर मैंने इंप्लीमेंट किया तो मेरे क्लास में क्या फंक्शनलिटी आ जाएगी, क्या फंक्शनलिटी आएगी कि मैं थ्रेड क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी। अब तुम बोलोगे कि मैं अगर क्लास क्यों नहीं बनाया उन्होंने रनेबल,
ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, ठीक है। अगर उन्हें, अच्छा रनेबल क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस का क्या नहीं बनता, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके जो भी मेथड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट क्लास भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। तो चलो फॉर एग्जांपल वो उन्होंने इंटरफेस ही क्यों इंटरफेस ही क्यों बनाया, हम समझते हैं। अगर उन्होंने क्या बनाया होता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया होता और उसके अंदर क्या होती, एक रन मेथड होती, एब्स्ट्रैक्ट रन मेथड होती, ठीक है। चलो ये हमने किया। अब इससे भी मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकते हैं हम। अब क्लास है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट अब मैं क्लास को किया मैंने एक्सटेंड, क्लास को मैंने एक्सटेंड किया रनेबल। अब मुझे अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। अगर किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है तो दूसरी जो भी जनरलाइज थिंग मेंशन होगी उसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब मुझे क्लास थ्रेड की भी फंक्शनैलिटी चाहिए और क्या चाहिए, दूसरी भी फंक्शनैलिटी एक चाहिए जो किसी दूसरे क्लास के अंदर डिफाइन है। तो मुझे यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या, एक और क्लास को, नहीं कर सकता हूँ, बरोबर। एक और क्लास को मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जावा ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, इसीलिए ही उन्होंने क्या, उनको पता है कि जब वे क्लास बना रहा है तो किसी और भी फंक्शनैलिटी यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो किसी और भी फंक्शनैलिटी यूज कर रहा है, तो अगर उसको थ्रेड भी बनाना है, तो अगर उसने अगर जावा ने उसको क्या बना दिया होता, क्लास बना दिया होता या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया होता, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ता है, दूसरे फंक्शनैलिटीज को छोड़ के उसको क्या बनाना पड़ता है, सिर्फ उसको रनेबल से ही एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। या फिर वो रनेबल एक्सटेंड या फिर थ्रेड बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर अगर किसी क्लास ने ऑलरेडी किसी अलग क्लास को एक्सटेंड करके रखा हुआ है तो, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ही जावा ने क्या किया है, उसको इंटरफेस बनाया है। इंटरफेस बनाने से क्या होगा, हम अभी, हाँ देखो अभी अभी इंटरफेस बनाने से मुझे सर्विस क्या चाहिए, सर्विस क्या चाहिए, थ्रेड की। उसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कौन करेगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कौन करेगा उसका, रनेबल का क्या करेगा, रनेबल इंटरफेस उसका क्या करेगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, वो बोलेगा कि रन मेथड को इम्प्लीमेंट करो। अब वो तुम्हारे हिसाब से करो, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए ही इंटरफेस के अंदर मेथड क्या रखी है उन लोगों ने, उन लोगों ने मेथड, इंटरफेस के अंदर मेथड क्या रखी है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट रखी है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना पड़ेगा, हमें जबरदस्ती ओवरराइड ही करना पड़ेगा, ठीक है, ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो मतलब रनेबल इंटरफेस क्या करेगा, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं बताया उसने, क्या बताया, स्पेसिफिकेशन कि रन मेथड होना चाहिए। अब उस रन मेथड के अंदर तुम कुछ भी लिखो, बराबर, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दिया। अब अब एक और डेफिनेशन लिख के दी थी मैंने, क्या थी, प्रोग्रामिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैंने क्या नहीं की, रन मेथड को ओवरराइड नहीं किया, इम्प्लीमेंट तो कर दिया, इम्प्लीमेंट्स रनेबल करके, बट रन मेथड को ओवरराइड नहीं किया, तो क्या होगा, मेरा क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका क्लास क्या नहीं बना पाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा। जैसे वैसे ही जैसे सर्विस में अगर मैंने टी स्टॉल बना, टी स्टॉल डालना है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट मुझे लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। अगर मैंने टी स्टॉल में कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, मैं काले धंधे परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को पकड़ में आ गया या फिर फूड पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर आएगा गवर्नमेंट का, वो चेक करेगा कि अपना जो भी हम बेच रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो उसके हम, मैं कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हूँ, अगर मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया, मतलब ही मैंने रन मेथड को ओवरराइड नहीं किया, तो मुझे मेरा टी स्टॉल बंद करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मैंने रन मेथड को इम्प्लीमेंट किया बट उसके मेथड को, रन वाली मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मेरा भी क्लास का क्या नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसके साथ क्या हूँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हूँ, बराबर। तो इंटरफेस हमने यहाँ अभी यहाँ से समझ लिया। तो इंटरफेस मतलब क्या, सर्विस स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कोई भी सर्विस चाहिए अपने को, उसका स्पेसिफिकेशन, जो भी सर्विस का रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई कौन करेगा, इंटरफेस करेगा। जैसे कि हमने थ्रेड के एग्जाम्पल में देख लिया। दूसरी चीज, प्रोग्रामिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट भी देखा हमने कि अब हम क्या है, बंधे हुए हैं, किसके, कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। अगर हमने वायलेट किया या फिर हमने मेथड को इनहेरिट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा,
हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। हमारी अगर हमने बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक में हमने क्या किया, अकाउंट ओपन किया, हमने उसके रूल्स फॉलो नहीं किए, मतलब हमने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, तो कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, हमारे अकाउंट को, अगर हमने मिनिमम बैलेंस नहीं किया तो वो पैसे काटते जाएगा और एक टाइम पे क्या कर देगा, हमारा अकाउंट ब्लॉक। मतलब उसका जो रिक्वायरमेंट क्या था, अकाउंट ओपन करने के बाद क्या करना है तुम्हें कि ट्रांजैक्शंस करने, अगर 3 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, राइट, बराबर कि नहीं। अब वो तुम ट्रांजैक्शन कभी भी करो, एक साथ 3 करो 3 महीने में, या फिर हर महीने अलग अलग एक एक बार करो, वो अभी तुम्हारे पे डिपेंड है ना। उसने बता दिया कि ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। मतलब एक आईसीआईसीआई बैंक का क्या है, मेरे पास इंटरफेस है, उसने क्या बताया, वाइड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन करना है हर 3 महीने में, ठीक है। ये उसने मेथड डिफाइन करके रख दी। अब मुझे इस ट्रांजैक्शन को कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, और किसको करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा, बराबर। उसने क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दी, इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा काम है, बराबर, इस मेथड का। तो इसलिए ही क्या यूज होते हैं, इंटरफेसेस यूज होते हैं। इसका ही ये अभी इंटरफेस तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल दे देते, मैंने ये वीडियो सिर्फ इंटरफेस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। अभी मैंने इंटरफेस बनाना है, तो जावा के अंदर क्या है, इंटरफेस क्या है, कीवर्ड है एक, ठीक है। इंटरफेस क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं। इंटरफेस मैंने बनाया है फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है, या फिर एक, या फिर क्या बोलते थे, एक आरबीआई फॉर एग्जांपल। आरबीआई के क्या होंगे, GUIDLINES, गाइडलाइंस होंगे। अब उसको फॉलो कैसे करना है वो हम पे डिपेंड है, गाइडलाइंस बता दिए उन्होंने। फिर मैं क्या गया, अब मुझे बैंक को ओपन करना है, ठीक है, बैंक का तो एक क्लास ही रहेगा, वो बात चलो बाद में लग रही थे। अब मुझे बैंक ओपन करना है, आरबीआई से मैंने लाइसेंस ले लिया, गाइडेंस ले लिया, सब ले लिया, ठीक है। अब लाइसेंस ले लिया, LICENC, आप जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। अब लाइसेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब क्या होगा, लाइसेंस को मैं मेरे नाम के हिसाब से बनेगा ना, तो हर एक के लिए अलग अलग बनेगा लाइसेंस। फिर मैं क्या करूँगा, एक जगह देखूंगा, बैंक ओपन करनी है तो मैं क्या ऑनलाइन बैंक ओपन नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो एक, अगर ऑनलाइन भी करता हूँ तो मेरी वेबसाइट है, डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, वो अलग चीज़। बैंक क्या चाहिए, मुझे एक जगह पे चाहिए, उसका एक एड्रेस होता है, बराबर। फिर एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक के लिए जगह लेनी पड़ेगी, एक लैंड रेंट पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मुझे किससे बात करनी पड़ेगी, ओनर के साथ, तो फिर लैंड ओनर, ठीक है। लैंड ओनर ने क्या दे दी, मुझे लैंड दे दी, तो लैंड ओनर के, ओनर का भी मुझे क्या चाहिए, वो मानना पड़ेगा, उसके साथ भी मैं क्या हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरा क्लास बनेगा बैंक, जो भी मैं बैंक बनाऊंगा नाम से गोहेल बैंक, तो मुझे क्या चाहिए, आरबीआई से परमिशन, प्लस मुझे लैंड लीज पे लेनी है, लैंड ओनर भी चाहिए मुझे, ठीक है। किसी की तो ज़मीन होगी ना वो, तो मैं उसको क्या करूँगा, मेरे मेरे काम के लिए इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो अभी अगर ये दोनों क्लास होते, ठीक है, प्रोग्राम सेव करके बताता हूँ, सेव एज, प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया मोहित नाम से, ठीक है। कोई भी क्लास या इंटरफेस मैंने क्या नहीं बनाया, पब्लिक नहीं बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीपल इंटरफेसेस को मैं इंप्लीमेंट कर सक रहा हूँ। तो अभी इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ हूँ, तो मुझे ये दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, गोहेल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, G=न्यू गोहेल। अगर मैंने इसको रन किया, जावा सी डॉट जावा, क्या बोल रहा है वो, आइडेंटिफाई कर, अरे क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ये मैंने रिटर्न टाइप नहीं दिया है, ठीक है। अब देखना ये क्या बोल रहा है, गोहिल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी मैंने आरबीआई से बंधा हुआ हो, किसमें बंधा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गाइडलाइंस है वो तो फॉलो ही करने पड़ेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स को ओवरराइड करना ही पड़ेगा, बराबर। अब वो ओवरराइड करने के बाद मैं इम्प्लीमेंट,
कुछ भी कर सकते हैं अपन, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, बस हमें क्या समझना है, इंटरफेस समझना है। तो मैंने क्या कर दिया, आरबीआई का कुछ कर दिया। अभी लैंड ओनर का क्या, लैंड ओनर का क्या होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन इसकी भी होंगी, ठीक है, कोई तो भी कंडीशन होगी इसकी, ठीक है। तो अभी उसके कंडीशन पे नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी क्या बोलेगा, बैंक ओपन करने नहीं देगा वो भी, क्योंकि दोनों के साथ हम बंधे हुए। अगर ये दोनों इंटरफेस है, अभी अभी तो काम चल रहा है, देखो अपना। हाँ देखो ये क्या हो गया, लाइसेंस इन गोयल कैन नॉट इम्प्लीमेंट लाइसेंस इन आरबीआई। भाई इम्प्लीमेंट तो किया है अपन ने, हाँ ये क्या बोल रहा है, देखो अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने बताया था अभी, इंटरफेस के अंदर मेथड्स क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक और एक्सट्रैक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और डिफ़ॉल्ट जो है वो वीकर एक्सेस स्पेसिफायर है देन पब्लिक। पब्लिक मतलब आउट ऑफ द पैकेज, कहीं पे भी एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट मतलब विद इन द पैकेज। अब इसका जो एक्सेस है ओवरराइड करने के बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। पहले एक्सेस उसका पब्लिक था, तो एक्सेस मुझे पब्लिक ही रहने देना पड़ेगा ना, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सेस वही अब हो गया रन, ठीक है, रन हो गया। और ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड मेन मेथड नहीं बोल रहा है। अच्छा मोहित क्लास नहीं मिली उसको, डॉट क्लास फाइल बोल रहा है वो, जावा मोहित, मोहित की डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, 3 डॉट क्लास फाइल्स बनेंगे, एक आरबीआई वाला, लैंड ओनर वाला और गोहेल वाला। तो गोहेल के अंदर मेरा मेन मेथड है, ठीक है, तो मोहित तो है ही नहीं, वो तो फाइल का नाम था, जावा गोहेल, ठीक है। तो अब रन हो गया मेरा प्रोग्राम, तो कुछ भी हमने प्रिंट नहीं किया। अगर ये इंटरफेस के जगह पे ये सब चीज़ें क्लास होते, तो मुझे इनकी फंक्शनैलिटीज चाहिए। अगर ये सब चीज़ें क्लास होते, क्लास में तो मुझे क्या करना पड़ता, अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट करनी पड़ती, ABSTRACT, क्योंकि मुझे क्या नहीं प्रोवाइड करना है, एब्स्ट्रैक्ट, क्या नहीं प्रोवाइड करना है, इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि गाइडलाइन इनको फॉलो करने हैं। अब वो कैसे करने हैं वो लोग जाने, ठीक है। तो मुझे अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाई तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्लास को एक्सटेंड करूँगा, EXTENDS। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड कर रहा हूँ मेरे क्लास के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखना यहाँ पे एरर आएगा, जावा सी मोहित डॉट जावा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए बोला, कर्ली ब्रेसेस ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला है, लैंड ओनर भी डाला है। अगर मेरे पास क्या होता, क्लास होता, तो मुझे क्या एक से हाथ धोना पड़ता, राइट। तो मुझे आरबीआई से तो परमिशन मिली, बट मुझे क्या नहीं मिला, ज़मीन ही नहीं मिली, ठीक है, कोई चीज़ रेंट पे ही नहीं मिली। तो मैं बैंक ओपन कर सकूँगा क्या, नहीं कर सकूँगा, ठीक है, बैंक ओपन नहीं कर सकूँगा। अब मुझे दोनों भी चाहिए ना, बराबर कि नहीं, दोनों चाहिए, ठीक है। अब मैंने कंडीशन तो ले ली, बट यहाँ पे किसकी कंडीशन, मतलब मैंने ये कर सकता हूँ क्या, जैसे मैंने टी स्टॉल खोला बिना गवर्नमेंट के परमिशन से, तो अतिक्रमण वाले आके उठा जाएंगे। अब मैंने क्या कर दिया, किसी लैंड पे कब्जा करके बैंक चालू कर दिया, ये भी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। तो वैसे ही, तो मैंने जगह तो बैंक चालू कर डाली, ठीक है, बट मैंने उस ओनर से परमिशन नहीं ली, तो बैंक तो मेरी बंद हो जाएंगी कभी ना कभी, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, दोनों भी चीज़ एक साथ चाहिए ना, दोनों की भी फंक्शनलिटीज एक साथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इधर इंटरफेस, इंटरफेस आरबीआई और इंटरफेस लैंड ओनर। अब इंटरफेस का भी जो नाम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ये एल, सॉरी इंटरफेस, इंटरफेस दो बार नहीं लगेगा, ठीक है, कैपिटल एल। अब मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है, दोनों की भी परमिशन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉमा, अच्छा मैंने इनको इंटरफेस नहीं किया ना, इंटरफेस और इंटरफेस,
सी main डॉट जावा। अच्छा, इंटरफेस और क्लास इधर रह गया। ठीक है, जावा सी main डॉट जावा। फिर से ये क्या बोल रहा है? इम्प्लीमेंट्स है ना रे, यहाँ पे इंटरफेस लिख दिया, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, समझ गया क्यों हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। और इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड किससे होता है? सेमीकोलन से एंड होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं ये समझ में आया होगा। कैसे यूज़ करते हैं ये तो बहुत लोगों को पता ही है। ठीक है, क्यों यूज़ करना है, उन डेफिनेशंस का जो मतलब है वो क्या था एग्जैक्टली वो चीज़ बतानी थी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा इंटरफेस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।